आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे भारतीय नौसेना के मिशन एलपीजी को। पॉलिटिकली जिसको जो कहना है वो कह सकता है और फ्रैंकली उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जब हम लोग स्ट्रेटेजी, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की बात करते हैं तो वो चीजें इन सब चीजों के ऊपर होती है। देखिए, इस समय मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है और ये चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा क्राइसिस भारत के लिए पेट्रोलियम को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन जब बात आती है एलपीजी की तो वहां पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। रियलिटी समझिए, भारत का 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आता है और इस 60% का 95% मिडिल ईस्ट से निकल कर आता है। CRISIL के डेटा के हिसाब से लगभग 41% यूएई से आता है, 22% लगभग कतर से, सऊदी अरेबिया से 15% और कुवैत से लगभग 15%। बाकी दूसरी कंट्रीज जैसे कि ओमान और बहरीन से लगभग 2 से 4% भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है जहाँ पर शारजा से निकला हुआ एक टैंकर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज से निकलने की कोशिश कर रहा था और फिलहाल ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मोरलेस वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि कोई भी टैंकर वहाँ से निकल नहीं सकता है और एलपीजी के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है कि इसको भारत जैसे कंट्री में स्टोर नहीं किया जा सकता है। टिपिकली एलपीजी का कॉम्पोजिशन होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। भारत के केस में ब्यूटेन थोड़ा ज्यादा होता है और अगर आप एक टिपिकल परसेंटेज की बात करें तो लगभग 70% ब्यूटेन होता है और 30% प्रोपेन होता है। यानी कि भारत अपनी नीड के हिसाब से लगातार मिडिल ईस्ट से ये टैंकर्स मंगाता रहता है और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेंडर्स में डालकर इनको कंजम्पशन के लिए भेजता रहता है। ये टैंकर्स बेसिकली एक तरीके की पाइपलाइंस हैं और ये लगातार चलते रहते हैं। अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज में जो सिचुएशन बनी है वो आपके सामने है और देश में एलपीजी को लेकर जो सिचुएशन बनी है वो भी आपके सामने है। ऐसे में भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है, जिसके चलते भारत सरकार एक्शन में आती है और फोन जाता है एडमिरल त्रिपाठी के पास में। और इन सब चीजों के बीच में भारतीय नौसेना वो करती है जिसके लिए भारतीय नौसेना को हम लोग भारतीय नौसेना कहते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिखाया जा रहा है इसमें स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज को आप देख सकते हैं और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज एक छोटा सा चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों को ज्वाइन करता है। अब इसी के ऊपर ये दूसरा मैप देखिए जो डैमियन ने बनाया है और यहाँ पर आपको भारतीय नौसेना के 3 शिप्स दिखाई देते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर भारतीय नौसेना के 3 शिप्स हैं, INS विशाखापट्टनम, INS सूरत और INS इम्फाल। ये शिप्स भारतीय नौसेना के सबसे एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं और हर एक शिप 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के साथ में वहां पर खड़े हुए हैं। अच्छा, नौसेना के 2 शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में हैं और एक शिप थोड़ा बाहर है। यानी कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज से निकलने वाले सभी इंडियन शिप्स को ये एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये शिप्स स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज में क्यों नहीं जा रहे हैं और गल्फ ऑफ ओमान में ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब एक कोलकाता क्लास का या विशाखापट्टनम क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पानी में उतरता है तो आप उसके ऊपर कंपास रखकर 500 किलोमीटर का एक सर्कल बनाइए और ये 500 किलोमीटर का सर्कल इस शिप का इन्फ्लुएंस जोन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन शिप्स के ऊपर इस समय जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो MH-60R यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं। एक MH-60R AN/APY 153 मल्टी मोड रेडार को कैरी करता है और ये रेडार लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से छोटे शिप को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। यानी कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज वेल विद इन द रेंज है और इसी वजह से हम सभी कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना का ये मिशन भारतीय नौसेना की वो क्षमता दिखाता है जिसके बारे में आमतौर पर हम लोग बात नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर भारत सरकार का भी एक ड्यू क्रेडिट बनता है और वो है बैलेंसिंग एक्ट का। अगर भारतीय नौसेना के शिप्स वहां पर भारतीय टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो ये चीज ये भी इंडिकेट करती है कि ईरान के साथ में भारत की एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और ऑफिशियली ईरान की तरफ से भारत के टैंकर्स के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान इस समय जिस सिचुएशन में है वहां पर एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि वहां पर किसी भी तरीके की सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं है और किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर वहां पर एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है जिसके लिए भारतीय नौसेना वहां पर तैयार खड़ी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।